हे एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं फिर से एक 25 बेस्ट क्वेश्चंस IBPS A4 2023 के लिए। ठीक है, IBPS A4 2023 के लिए ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। आपको पता है, अगर आप पहली बार ये चैनल पे देख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि विजय सीरीज़ है। प्रॉपर विजय सीरीज़ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस की मात्रा थोड़ी सी बढ़ गई है, तो 25 क्वेश्चंस कर करके हम ला रहे हैं। हाँ, उससे क्या होगा कि जितना ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चंस आप कर पाओ वो ज़्यादा अच्छा है। मैक्सिमम क्वालिटी वाले क्वेश्चंस जो होते हैं, सब क्वेश्चंस जो भी मैं यहाँ पे ला रहा हूँ सब बहुत क्वालिटी वाले क्वेश्चंस हैं, तो सबको करते जाओ। देखो, मेरा जो पढ़ाने का तरीका है उसमें मैं सिर्फ क्वेश्चंस ही नहीं कराता, क्वेश्चंस के साथ साथ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें वहाँ से लिंक्ड रहती है वो लिंक चीज़ों को भी मैं पढ़ाता हूँ। तो उन चीज़ों को भी आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि उसके साथ लिंक्ड क्या क्या है, और उन चीज़ों को आपको खुद से करना है। क्योंकि आप सर्च करोगे ना, जब जो चीज़ें मैं बताऊंगा लिंक्ड, तो वो सर्च करने से क्या होगा कि आपका जो थिंकिंग कैपेसिटी है वो बढ़ेगा, और वो सर्च करते करते आप उन चीज़ों को याद भी रख पाओगे। हाँ, तो जैसे अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग फैमिली से। ठीक है, फैमिली में देखेंगे कैटल के फैमिलीज़ को क्या बोलते हैं, हॉर्स के फैमिली को क्या बोलते हैं, शीप के फैमिली को क्या बोलते हैं, और गोट के फैमिली को क्या बोलते हैं। कैटल के फैमिली को बोविडाइन बोलते हैं, हॉर्स के फैमिली को इक्विडे बोलते हैं, शीप के फैमिली को ओविडे बोलते हैं, और गोट के फैमिली को कैप्रिडे बोलते हैं। देखो, फैमिली में क्या है ना कि फैमिली पूछते हैं, फिर आपको सबके जो ये जो है ना, सब कैटल हो गए, हॉर्स हो गए, शीप हो गए, गोट हो गए, उनके एडल्ट वर्जन को क्या बोलते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। इनके बेबीज़ को क्या बोलते हैं वो भी आपको पता होना चाहिए, निम्फ वर्जन्स को। इनके मेल को क्या बोलते हैं पता होना चाहिए, फीमेल को पता होना चाहिए क्या बोलते हैं। इनके हर्ट, ठीक है, ग्रुप्स को क्या बोलते हैं वो आपको पता होना चाहिए। और आपको इनके साउंड्स को क्या बोलते हैं, ये कैसा साउंड्स निकालते हैं ये बोलते हैं। देखो, ये क्वेश्चंस बहुत अनयूजुअल है, पर आपको A4 के 2 से 3 साल के क्वेश्चंस में आपको मिल जाएगा। ये 2021 में भी ऐसा एक क्वेश्चन था, 2020 में सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया, बहुत वो था, ये आपको पिक के बारे में था। ठीक है, पिक के बारे में क्वेश्चन था 2023 में। तो ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इसको भी हमें कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ईजी शॉट होता है अगर आप पढ़े हुए हो तो, और नहीं पढ़े हुए तो बहुत टफ हो जाता है। पर अब इसको आप कर लेना। ठीक है, ये एक पार्ट है, अगर आपको छूट रहा है तो ये इसको कर लेना। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चंस में आते हैं। फर्स्ट इन विट्रो प्रोड्यूस्ड इन विट्रो काफ, फर्स्ट इन विट्रो काफ NDRI में प्रोड्यूस हुआ था। NDRI क्या है? NDRI है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, करनाल हरियाणा में है, और इसका 1923 में ये बना था। ठीक है, ऐसे ऐसे यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स, यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट्स के नेम आपको इस बार कर लेना है, क्योंकि इंस्टीट्यूट्स के नेम जो है मैंने RRB में देखा है, RRB SO में, नाबार्ड में भी क्वेश्चंस आ रहा है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूट्स जैसे ये NDRI है, एक है IVRI, ये देख लेना कहाँ पे है। IARI है, एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट, कब बना ये दोनों देख लेना। एक बार क्वेश्चन आया था 2017 में IARI के बारे में। ठीक है, IVRI होता है इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, IRI एवियन रिसर्च इंस्टीट्यूट। सारे जो आपको वैक्सीन्स जो है ना, ये देखो 2017, 2018, 2019 तीनों में एक क्वेश्चन आया हुआ है कि वैक्सीन्स कहाँ प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, बोल देगा कि ये एंटी रेबीज़ वैक्सीन्स है वो कहाँ पे, किस रिसर्च इंस्टीट्यूट में प्रोड्यूस हुआ था। तो याद रखना, ये जो वैक्सीन्स है ना, ये सब IVRI में प्रोड्यूस होते हैं। कंफ्यूज हो जाओगे IARI और IVRI में, मगर सारे वैक्सीन के कोई भी क्वेश्चन आए उसमें IVRI टिक करना। ठीक है, ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। ब्रोमोथाइलॉल, ठीक है, ब्रोमोथाइनॉल टेस्ट जो है इज़ डन इन मिल्क। ठीक है, सबसे पहले तो हमें देख लेना है कि ब्रोमोथाइनॉल टेस्ट होता किस में है, तो इट्स डन इन मिल्क। इट्स यूज टू डिटेक्ट बाइफिडस फैक्टर। ठीक है, बाइफिडस फैक्टर्स को डिटेक्ट करने के लिए ये ब्रोमोथाइनॉल टेस्ट करते हैं। बाइफिडस फैक्टर क्या है? ये प्रेजेंस चेक करता है ओलिगोसेक्राइड्स का। ठीक है, मगर देखो इंपॉर्टेंट ब्रोमोथाइनॉल है, इसके अंदर जाओगे बाइफिडस फैक्टर तो पता चलेगा कि जो ह्यूमंस में जो एक काइंड ऑफ न्यूट्रिएंट्स या बोलिए जो ऐसा चीज़ पाया जाता है जो इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करता है ह्यूमन मिल्क में,
जो इम्यूनिटी बच्चों का स्ट्रॉन्ग करता है वो ऑलिगोसैकेराइड से ही स्ट्रॉन्ग करता है, तो इसी को बाइफिडस फैक्टर्स बोलते हैं। हाँ, तो ये जो है ना ये काइंड ऑफ नेचुरल प्रोड्यूस होता है। तो आजकल जो बच्चे डब्बे वाले दूध पी रहे हैं ना, तो उसमें भी आपको ये ऑलिगोसैकेराइड्स डाला हुआ रहता है बाहर से, ठीक है। तो इट्स यूज टू डिटेक्ट द बाइफिडस फैक्टर। देखो मिल्क पे एक पूरा वीडियो बना हुआ है, हाँ, क्या क्या डिटेक्शन, मिल्क से बहुत डिटेक्शन वाला क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो उसका एक वीडियो बना हुआ है, उसको ज़रूर देख लेना आप, ठीक है। वो वीडियो को ज़रूर देख लेना, उसमें जितने मिल्क से क्वेश्चंस हो सकते थे सब मैंने डाल दिए हैं। हाँ, मिल्क में एक शुगर प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं लैक्टोज। लैक्टोज शुगर मिलता है मिल्क में, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है माइग्रेशन ऑफ फिशेस फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मरीन वाटर। फ्रेश वाटर से मरीन वाटर फिश माइग्रेट कर जाते हैं फॉर रिप्रोडक्शन के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं कैटाड्रोमस। क्या बोलते हैं? कैटाड्रोमस। ऐसे करके हम लोग याद रखेंगे, फ्रेश वाटर से मरीन वाटर। वाई, क्यों जाते हैं? फॉर रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो जब हम कैटाड्रोमस कर रहे हैं ना, तो इसके 3-4 पार्ट्स और होते हैं। जैसे हमको पता होना चाहिए एम्फीड्रोमस क्या होता है, एनाड्रोमस क्या होता है, ठीक है। ये सब आपको याद रहना चाहिए, और इसके एग्जाम्पल्स भी आप याद करना कि इसके फिशेस के एग्जाम्पल्स, इसके फिशेस के एग्जाम्पल्स फिश वाले वीडियोस में मिल जाएंगे आपको, पर ये सब आप कर लेना। मैं बार बार इस चीज़ों को इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि आप रिवाइज, आपके दिमाग में रहे कि ये सब हमको पढ़ना है ना। रैपिड फ्रीजिंग ऑफ 196 डिग्री, -196 डिग्री सेल्सियस में रैपिड फ्रीजिंग को क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज क्रायोजेनिक। ओके, नेक्स्ट गियर यूज्ड इन, जो फिशिंग मशीन्स, फिशिंग इंस्ट्रूमेंट्स बोल सकते हो, फिशिंग इंस्ट्रूमेंट यूज इन डीप वाटर टू कैप्चर फिश इन रिजर्वायर। रिजर्वायर जो होते हैं उसमें हम लोग डीप वाटर अगर है तो उसमें हम लोग जो फिश को कैप्चर करने के लिए जो गियर यूज़ करते हैं, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? इट्स नोन एज गिल नेट। TNA वेबसाइट में बहुत अच्छे से फिशिंग के इंस्ट्रूमेंट्स दिए हुए हैं, वो ज़रूर देख लेना। थिंग्स यू मस्ट डू, चीज़ें जो आपको ज़रूर करनी चाहिए, वो है पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ फिश का पर कैपिटा अवेलेबिलिटी आपको पता होना चाहिए। टोटल प्रोडक्शन भी पता होना चाहिए, प्रोडक्शन कितना है वो भी पता होना चाहिए आपको। इंस्टीट्यूशन, फिश के इंस्टीट्यूशन कहाँ कहाँ है, फ्रेश वाटर फिश के इंस्टीट्यूशन कहाँ है, ब्रैकिश वाटर के कहाँ है, सब इन सब पता होना चाहिए। पॉन्ड्स, जो फिश के लिए पॉन्ड्स रहते हैं उनके pH, टेम्परेचर, N2, अमोनिया, लाइम कंटेंट, ये सब पता होना चाहिए, ठीक है। लाइम कंटेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, अमोनिया से क्वेश्चन आया हुआ है, pH टेम्परेचर से भी क्वेश्चन आया हुआ है। साइंटिफिक नेम्स, फिशेस के साइंटिफिक नेम्स पता होना चाहिए, जो इंपॉर्टेंट फिशेस हैं उनके साइंटिफिक नेम, और एक कुछ यूनिक कैरेक्टर्स जो है, यूनिक कैरेक्टर्स फिशेस के, ये आपको पता होना चाहिए। एयर ब्रीदिंग फिशेस कौन कौन सा है ये पता होना चाहिए। स्नेक हेड फिशेस, प्रेडेटरी फिशेस, पोनी फिशेस देखिए सिल्वर बेलीज है, ये एक पोनी फिश है, इनके एग्जाम्पल्स पते होने चाहिए आपको, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट वाइडली कल्चर फेस्ड इन ब्रैकिश वाटर पॉन्ड। ब्रैकिश वाटर जो होता है ना, उसमें मोस्ट वाइडली कल्चर फिश कौन है? साउथ ईस्ट एशिया, पूरे साउथ ईस्ट एशिया में मोस्ट वाइडली कल्चर फिश है मिल्क फिश। काइंड ऑफ फिश विच डू नॉट टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। बहुत ज़्यादा सैलिनिटी होता है तो वो फिश टॉलरेट नहीं करता है, ऐसे फिशेस को हम लोग स्टेनोहेलाइन बोलते हैं। एग्जाम्पल्स ज़रूर देख लेना। स्टेनोहेलाइन देख लिया तो हम लोग यूरीहेलाइन भी देखना बहुत ज़रूरी है, और स्टेनोथर्मल, यूरीथर्मल, इनका मीनिंग क्या होता है, इनका क्या देखना है आपको? इनका आपको देखना है मीनिंग और एग्जाम्पल्स, ये दोनों चीज़ आपको देख लेना है, इट्स इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, द ब्रीड ऑफ फिश विच प्रोड्यूस इन द सेम ईयर इन नोन एज। अगर एक साल में कोई ब्रीड ऑफ फिश प्रोड्यूस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं ईयर क्लास, ठीक है। ऑन एन एवरेज परसेंटेज ऑफ प्रोटीन कंटेंट इन फिश जो है उसके प्रोटीन कंटेंट ऑन एन एवरेज कितना होता है? 15 से 22%। हाईएस्ट प्रोटीन ट्यूना में होता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में 2017 A4 में आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ इन ओशन, इसको बोलते हैं आइसोबाथ। लाइन जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ इक्वल डेप्थ इन ओशन इज नोन एज आइसोबाथ। आइसोबाथ तो आइसोबार, आइसोप्लेट्स, आइसोथर्म, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। ये सब काइंड ऑफ होमवर्क है, सबको आप देख लेना।
मेजर फैटी एसिड सीन इन कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल में फैटी एसिड पाया जाता है, उसको बोलते हैं लॉरिक एसिड। क्या है वो? लॉरिक एसिड। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं फ्लावर्स में। फ्लावर्स में हम लोग देखेंगे लार्जेस्ट फ्लावर कौन है? रफिल्सिया। इसका लेंथ 1 मीटर होता है, वेट 11 kg होता है। स्मॉलेस्ट फ्लावर में हम लोग देखेंगे वुल्फिया, 0.6 mm लॉन्ग लगभग होते हैं। लार्जेस्ट सीड्स की बात करें तो कोकोडेमेर, पाम की सीड्स होती हैं, ये काइंड ऑफ पाम की स्पीसीज है, ये 30 सेंटीमीटर लॉन्ग हुआ करता है। ठीक है, तो ये था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लाते रहता हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, पढ़ते रहो। एक बुक याद रखना, एक बुक को ज़रूर कंप्लीट करना अच्छे से। अगर आपको लग रहा है कि वो बुक मेरे से नहीं हो पाएगा और यार छोड़ देता हूँ, कोचिंग से मटेरियल कर लेता हूँ, नहीं, मत करना ऐसा कुछ। एक बुक को बहुत अच्छे से पढ़ना। इस साल बुकिश क्वेश्चन आने की बहुत प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, बहुत प्रोबेबिलिटी है कि क्वेश्चंस जो है वो बुकिश आएंगे। हाँ, तो उस ढंग से ही प्रिपरेशन करना। हाँ, बुक को ज़रूर करना। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।